हे गाइस, वेलकम ऑन डीजी ड्रीम्स। आज हम बात करेंगे तुमसे तुम तक के एपिसोड 21 के बारे में। आज के एपिसोड में आपको क्या कुछ देखने मिलने वाला है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अन्नू के घर पे माता की चौकी है और आर्यवर्धन, मीरा और ऑफिस के सारे लोगों को अन्नू ने अपने घर पे चौकी पे इनवाइट किया है। वही जो कल पुष्पा जी के कंधे पे जो हाथ था, वो जिसकी स्कूटी तोड़ी थी उसका नहीं बल्कि गोपाल जी का हाथ था। गोपाल जी आते हैं घर पे और वो पुष्पा जी देख के शॉक हो जाती है, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया, लेकिन उन्हें नहीं पता चलता है कि पुष्पा जी ने क्या कांड किया है। उसके बाद होता यूँ है कि रात का समय हो जाता है और सिमरन उनके घर पे माता की चौकी के सजावट के लिए आती है। वहाँ पे जो है अन्नू जी उनको बताती है कि वहाँ पे जो है गुड्डा गुड्डी भी है जिसे अन्नू सजाने वाली है। गुड्डा गुड्डी का उनके वहाँ पे एक रिवाज ऐसा बताया गया है जहाँ पे गुड्डे को सजाया जाता है और दूल्हे की तरह, दुल्हन की तरह। और अन्नू ने जब अन्नू घर पे आती है तो अन्नू उस गुड्डे को लेती है और आर्यवर्धन को याद करते हुए उस गुड्डे को आर्यवर्धन का आकार देती है और आर्यवर्धन की तरह हूबहू सजाती है। उसके बाद होता यूँ है कि उसके घर की बिजली चली जाती है। बिजली जाती है क्योंकि जो गोपाल जी है उन्होंने अपने बिजली का किराया 3 महीने से नहीं भरा होता है। और उसी समय आर्यवर्धन की भी एंट्री हो जाती है। अन्नू गेट पे जाती है, तब तक पुष्पा जी का शैतानी चालाक दिमाग एक्टिव हो जाता है, क्योंकि पुष्पा जी तो है जुगाड़ू, है इंडियन औरत, और इंडिया में रहते हो तो जुगाड़ से तो काम बनता ही है। तो जैसे ही बिजली वाले बिजली काट देते हैं, पुष्पा जी ने एक बिजली का फ्यूज छुपा के रखा होता है गमले में, वो गमले से निकालती है। वहीं पे गोपाल जी और अनु जी आर्यवर्धन को अपने घर के तरफ लेके आ रहे होते हैं और जैसे ही आर्यवर्धन घर की चौखट पे कदम रखते हैं, घर पे बिजली से रोशनी फैलने लग जाती है और आर्यवर्धन का ग्रैंड वेलकम होता है। उसके बाद आर्यवर्धन घर में सब चीज़ दिखता है और अनु भी आर्यवर्धन को देख के काफ़ी खुश हो जाती है। उसका अनु आर्यवर्धन का ध्यान उस गुड्डे के तरफ आकर्षण करते हुए कहती है कि गुड्डा गुड्डी कैसे लग रहे हैं आपको। तो आर्यवर्धन देख लेता है और आर्यवर्धन को भी ये बात महसूस होने लगती है कि अनु ने गुड्डे को बिल्कुल मेरी तरह सजाया है। और आर्यवर्धन को भी अभी कहीं न कहीं अनु के लिए प्यार का एहसास होने लगा है और उसे ये भी पता चल गया है कि अनु भी कहीं न कहीं उनसे प्यार करने लगी है। उसके बाद होता यूँ है कि अनु के घर आते हैं फॉरेनर एथिकेट्स। हाँ जी, एथिकेट्स मतलब जो बिज़नेस क्लाइंट होते हैं जो आर्यवर्धन के लिए मीटिंग के लिए आने वाले हैं। मीरा जी ने पिकअप करने गई थी, वो भी आ जाते हैं अन्नू के घर। उसके बाद होता यूँ है कि अन्नू की मॉम जो है उसे जब देखती है, माँ जब उन्हें देखती है तो वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि शायद आप दिल्ली गेट के बदले आप चांदनी चौक में आ चुके हैं, और वो रास्ता बताने की कोशिश करते हैं। तभी आर्यवर्धन बताता है कि ये फॉरेनर से घूमने नहीं आए, टूरिस्ट नहीं है, ये फॉरेन एथिकेट से स्पेशली जेडी बताता है उनको। और उसके बाद होता यूँ है कि फॉरेनर्स भी देखते हैं, फिर आर्यवर्धन उन्हें भी इंडियन कल्चर के बारे में बताता है कि जूते को बाहर निकालिए। फिर अन्नू भी उन्हें एक्सप्लेन करती है कि ऐसे माता के सामने हाथ जोड़िए, प्रे कीजिए वगैरह वगैरह, उस तरीके से बताया जाता है। और वहीं पे अन्नू की माता की चौकी जहाँ पे आर्यवर्धन के ऑफिस के लोग थे सिर्फ, वहाँ पे अब फॉरेन क्लाइंट्स भी आ चुके हैं और फॉरेन क्लाइंट्स ने भी इंडियन कल्चर को एक्सपीरियंस किया है, ऐसा बताया गया है। उसके बाद मीरा को भी जो लोकेशन जो फॉरेन क्लाइंट्स भेजते हैं वो होती है अन्नू के घर का एड्रेस। जब अन्नू मीरा पहुंचती है चांदनी चौक की गलियों में गेट के पास, तो मीरा फॉरेन क्लाइंट को कॉल करके कंफर्म करती है कि शायद आपने गलत एड्रेस भेजा या आप गलत एड्रेस पे पहुंच गए। तब मीरा भी सुन लेती है कॉल पे अन्नू की मॉम की आवाज़ और उसके चेहरे पे बज जाते हैं 12। क्या लगता है आपको कितना इंटरेस्टिंग होगा ये माता की चौकी वाला एपिसोड और सीक्वेंस? क्या कुछ आगे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं? जानने के लिए देखिए तुमसे तुम तक। और हाँ गाइस, जो फॉरेन क्लाइंट अन्नू के घर पे आए हैं उनमें एक फीमेल है जिसको इंडियन कल्चर ट्राई करवाने के लिए बिजनेस सूट हटा के अन्नू की मॉम और अन्नू पहनाए गए इंडियन साड़ी। तो क्या लगता है आपको किस तरीके से ये इंडियन कल्चर उन्हें बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा? अन्नू के घर का बुलावा, माता की चौकी का इनवाइट कितना बड़ा बिजनेस में मदद करने वाला है आर्यवर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ देखना ना भूलिए डीजी ड्रीम्स रोज ऐसी लेटेस्ट स्टोरी अपडेट के देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।